वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 16। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डीमन दिखाया जाता है जो कि कुछ नूडल्स को कुक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी डिश तैयार हो जाती है। वो डीमन बताता है उसकी डिश का नाम होता है याकीसोबा। उसने काफी बड़े पैमाने पे उस डिश को तैयार करा होता है। वो बोलता है इस डिश के सहारे हम बैचलर पार्टी के स्पेशल प्राइज को जीत ही जाएंगे। तभी वहाँ पे इरुमा आ जाता है। वो उस डीमन से पूछता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। इरुमा की बातें सुन के वो डीमन हंसने लगते हैं। वो उससे बोलते हैं क्या तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो। तभी इरुमा उस पूरी प्लेट को साफ कर जाता है और वो उन डीमंस को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे क्लेरा और एस्मोडियस आ जाते हैं। वो दोनों उन डीमंस को चिढ़ाते हैं। वो उन्हें बताते हैं इरुमा सामा को तुम्हें कम समझना नहीं चाहिए, वो इसका डबल भी खा सकते हैं। तभी वो डीमन बोलते हैं क्या एक मॉन्स्टर है। आगे हमें सेबनोक को दिखाया जाता है। वो एस्मोडियस से बोलता है ये स्पेशल प्राइज को मैं ही लेने वाला हूँ। वहीं एस्मोडियस भी बोलता है ये स्पेशल प्राइज हम जीतने वाले हैं। वो दोनों फाइट करने लगते हैं लेकिन तभी इरुमा उन दोनों को रोक देता है और फिर वो साबनुक की तरफ मुड़ता है। वो उससे पूछता है साबनुक तुम क्या करने वाले हो फेस्टिवल में। साबनुक उसे बताता है अच्छा हुआ तुमने मुझसे पूछ लिया। वो इरुमा को बताता है कि हम लोग एक थिएटर करने वाले हैं जिसमें हम लोगों को डीमन किंग का प्ले दिखाएंगे। तभी वहाँ पे मिसफिट क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। तभी एमरो एमजास बाकी स्टूडेंट्स को बताता है कि मैं मैजिक डेवलपमेंट बैटलर ग्रुप में हूँ और जैसे इसका नाम है हम लोग एक नई मैजिक पे काम कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि इस ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्रिस्टल से हम पानी कैसे निकाल सकते हैं। उसकी बातें सुन के एस्मोडियस इरुमा से बोलता है ये लोग हमारे काफी टफ ओपोनेंट हो सकते हैं। वहीं पे दूसरा डीमन भी बताता है कि हमारे बैटलर ग्रुप में हम एक ऐसा गेम बना रहे हैं जो तुम लोगों को एक नई दुनिया में भेज सकता है। वहीं हमें स्लीपिंग डीमन को भी दिखाया जाता है। वो इन सभी से कहता है सपने देखने सबसे बढ़िया होता है। तभी इरुमा बोलता है इस साल हमारे सामने काफी अच्छे बैटलर ग्रुप्स आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास काफी सारे अच्छे ओपोनेंट्स हैं। खुशी खुशी में क्लेरा भी अपना आइडिया उन सभी को बताने वाली होती है लेकिन तभी एस्मोडियस अपने फैमिलियर को समन कर लेता है और उसकी मदद से वो क्लेरा को आसमान में भेज देता है। तभी एंड्रो एमजास उन सभी को बताता है कि इस बार सभी की नजर स्पेशल प्राइज के ऊपर है लेकिन स्पेशल प्राइज को वही जीत पाएगा जो बाकी सभी के अटेंशन को कैच कर पाएगा, यानी कि जिसका बैटलर ग्रुप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। ये सब सुन के इरुमा सोचता है कि लगता है हमारे पास अभी भी चांस है। आगे हमें एस्मोडियस को दिखाया जाता है जो इरुमा और क्लेरा को प्लान समझा रहा होता है। वो उन दोनों को बताता है जैसी बेल बजने लगेगी तभी मेन फेस्टिवल स्टार्ट होगा और जिस मोमेंट पे वो रुकेगी तभी हम अपने फायरवर्क्स को लॉन्च करेंगे जिस वजह से सभी लोगों की नजरें हमारी तरफ आएंगी और यही आज के लिए हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तभी क्लेरा उनसे बोलती है मेरे को अभी से चला के देखना है। तभी एस्मोडियस उसे बताता है तुम इसे अभी नहीं चला सकती, इसे केवल इरुमा सामा ही चला सकते हैं। तभी इरुमा एस्मोडियस को समझाता है मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर इसे क्लेरा लॉन्च करे। एस्मोडियस से बोलता है अगर आप यहाँ पे हो तो इसे आप ही करो। तभी उन दोनों का ध्यान क्लेरा पे जाता है जिसने उस रॉकेट की बत्ती को जला दिया होता है। ये सब देख के एस्मोडियस काफी घबरा जाता है और वो सेफ्टी के लिए उन दोनों को वहाँ से अलग हटा देता है। उस लॉन्चर की बत्ती जलने के बाद भी उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। तभी वो दोनों सोचते हैं कि इसमें क्या हुआ, लगता है इसमें कोई दिक्कत आ गई है। तभी वो उसमें चेक करते हैं उसके अंदर का गोला तो उसके अंदर है ही नहीं। तभी हमें क्रियो को दिखाया जाता है। दरअसल उस गोले को क्रियो अपने सीक्रेट रूम में लेके आ चुका होता है। तभी वो बोलता है हमें फेस्टिवल को शुरू कर देना चाहिए। तभी वो उस विंडो में से पूरे स्कूल को देखने लगता है। आगे हमें सुलिवन को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन के साथ चेस खेल रहा होता है लेकिन वो डीमन बार बार सुलिवन से हार रहा होता है। वहीं हमें थंडरबॉल को भी दिखाया जाता है जिसकी वजह से सुलिवन को अंदर करा गया होता है। आगे हमें एमरी को दिखाया जाता है जो सभी बैटलर ग्रुप्स को चेक कर रही होती है। वहीं पे इरुमा और एस्मोडियस क्रियो को ढूंढ रहे होते हैं। आगे हमें क्रियो को दिखाया जाता है जो उस विंडो से पूरे स्कूल को एनालाइज कर रहा होता है। वो सभी बैटलर ग्रुप्स को अच्छे से नोटिस कर रहा होता है। तभी वो अपने लॉकेट को तोड़ देता है और बोलता है चलो अब आखिरी बैटलर पार्टी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो लॉकेट टूटता है पूरे स्कूल में भूकंप सा आने लगता है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। वहीं हमें 4 डीमन गर्ल्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर एक शॉप गिरने वाली होती है। वहीं पे साबनोक आ जाता है उस शॉप को कैच कर लेता है। जैसे ही वो चारों डीमन गर्ल्स साबनोक को देखती हैं कि साबनोक ने उन्हें बचाया है तो वो उस पर फिदा हो जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरे बेबलिस में काफी इनविजिबल वॉल्स आ चुकी होती हैं। पूरा बेबलिस उन इनविजिबल वॉल्स में ट्रैप हो चुका होता है। स्कूल में ये सब होता हुआ देख के प्रोफेसर कैलागोर सभी डीमंस को अपने पास बुलाते हैं। जितने भी टीचर डीमन होते हैं प्रोफेसर कैलागोर उन सभी से बोलते हैं तुम सभी अलग अलग पोजीशन पर जाके सभी बच्चों की मदद करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि इरुमा एस्मोडियस और क्लेरा उन तीनों के बीच में भी एक इनविजिबल वॉल आ चुकी होती है। इरुमा एस्मोडियस और क्लेरा से बिछड़ चुका होता है। वो उस बैरियर को देखता है और वो बोलता है ये एबिलिटी तो। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें क्रियो को दिखाया जाता है जो कि काफी डेविलिश अवतार में होता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम यूट्यूब पे नए हैं और अभी हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस ला सके जिससे आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।